Once again, welcome back, dear students. मेरा नाम राहुल तिवारी है एंड आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी महेश दत्तानी, जो राइटर, डायरेक्टर, प्ले राइट एंड एक्टर हैं, उनके बारे में, और उनका इंट्रोडक्शन हमने पूरी तरह से कवर किया था। एंड उनके कुछ बहुत फेमस प्लेज हैं, कुछ ऐसी मूवीज हैं जिनकी वजह से उनको बहुत मान सम्मान मिला या जिनकी वजह से उनको अवार्ड मिले। और उसी में से कुछ बहुत ही पसंदीदा नाटक हैं जिनको ऑडियंस ने बहुत पसंद किया, जिनको लिटरेचर में बहुत मान सम्मान मिला। तो वैसा ही एक उनका प्ले है तारा। तो तारा के लिए भी महेश दत्तानी को काफी सराहा गया। तो तारा जो प्ले है उसका स्टोरी प्लॉट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैंने महेश दत्तानी के बारे में प्रीवियस वीडियो में ऑलमोस्ट सारी चीजें बताई हुई हैं कि क्या उन्होंने लिखा था, उनके किन प्लेस पर मूवीज बनी हैं। कुछ मूवी उन्होंने खुद डायरेक्ट भी की है, कुछ मूवी में उन्होंने काम भी किया है एज ही इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। एंड ही इज द वन जिनको इंग्लिश प्लेस के लिए, इंग्लिश लेखन के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। इंडिया से वो पहले ऐसे लेखक हैं जिनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है वो उससे नवाजा गया है। तो उनका जो प्ले है तारा, तारा बहुत बहुत फेमस प्ले है। और तारा का जो स्टोरी प्लॉट है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के इर्द गिर्द घूमता है। तारा प्ले में तकरीबन 6 कैरेक्टर्स आर देयर, जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर हैं उस प्ले के, और जिसमें लीड कैरेक्टर जो है या जिस कैरेक्टर के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है वो है तारा। और तारा का एक भाई है चंदन, जो कि बाद में अपना नाम डन रख लेता है। और तारा की मदर का नाम है भारती। जो तारा की जो मदर हैं वो बहुत केयर करती हैं तारा की, और बहुत तारा को बहुत पसंद करती हैं, प्यार करती हैं। और तारा के जो फादर हैं वो हैं मिस्टर पटेल। तो मिस्टर पटेल और उनकी वाइफ भारती और उनके 2 एक ट्विंस उनको हुए थे, जुड़वा हुए थे, कंजाइंट ट्विंस थे। कंजाइंट ट्विंस का मतलब होता है कि जिनका लोअर पार्ट जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। तो तारा एंड चंदन ये दोनों जुड़वा पैदा हुए थे और उनका लोअर पार्ट जो है बॉडी का वो जुड़ा हुआ था। एंड इस प्ले में एक बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है जिनको एज ए गॉड उसमें माना गया है, भगवान का दर्जा दिया गया है उस प्ले में, डॉक्टर ठक्कर। और एक फ्रेंड है तारा की जिसका नाम है रूपा। तो दीज आर द 6 कैरेक्टर्स जिनके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है, और पूरा स्टोरी प्लॉट जो है वो तारा की कहानी के ऊपर ही है। अब तारा जो है प्ले महेश दत्तानी का, उन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर लिखा है, जो कि आज की सोसाइटी में बहुत ही कंटेम्प्रेरी है। आज भी कहीं ना कहीं उसको देखने को मिलता है, लड़का लड़की में जो भेदभाव है। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो तारा की लाइफ पर कैसे पड़ा या फिर उस प्ले में उन्होंने कैसे दर्शाया वो आज हम जानते हैं। तो इट इज अ स्टोरी अबाउट तारा। महेश दत्तानी का बहुत ही खूबसूरत प्ले है जिसमें मिस्टर पटेल और उनकी वाइफ जो है भारती, उनको जुड़वा बच्चे होते हैं जिनका लोअर पार्ट जो है वो जुड़ा रहता है। और जो दोनों चाइल्ड हैं उनका सिर्फ 3 लेग्स ही होते हैं, उनके 3 ही पैर होते हैं। तो बर्थ के 3 महीने बाद ही डॉक्टर ठक्कर जो है वो उनकी सर्जरी करते हैं और उनको सेपरेट करते हैं। अब सर्जरी करते हैं जब उसको सेपरेट कर, इट्स अ 2 एक्ट प्ले, मतलब 2 एक्ट हैं इस प्ले में। पहले एक्ट में ये होता है, मैं आपको अगर क्रमबद्ध बताऊं या सीक्वेंस के थ्रू बताऊं तो उसमें पहले एक्ट में ये होता है, जो चंदन है जो कि बाद में अपना नाम डन रख लेता है, वो मुंबई छोड़ के और लंदन में रहता है, अपनी पढ़ाई लिखाई वो वहीं से करता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी चीज वो वहां पे कंप्लीट कर रहे होते हैं। उस टाइम पर वो लेखक बनना चाहते हैं, तो वो प्ले लिखता है। अब चंदन जब एक प्ले लिखता है तो उस प्ले में वो खुद की स्टोरी को ही लिखता है, अपनी स्टोरी को लिखता है और इस स्टोरी को बताता है, जिसके लिए वो पूरा रिसर्च करता है, उस डॉक्टर से मिलता है जिस डॉक्टर ने चंदन यानी कि डन जो है, जिन्होंने अपना नाम अभी डन कर लिया है, वो और उसकी सिस्टर जो तारा है उसको कैसे सेपरेट किया था और उस टाइम पे क्या
चीजें हुई थी, क्या घटा था, किस तरीके के कॉन्वर्जेशंस थे, कैसे डिसीजन उसके पेरेंट्स को लेने पड़े थे, वो सारा कुछ वो अपनी सिस्टर का और उसकी जो स्टोरी है उसको प्ले में वो उतारता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट प्ले। डॉक्टर से मिलते हैं और सारा रिसर्च करते हैं, हिस्ट्री निकालते हैं। तब पता चलता है कि जब इन दोनों को सेपरेट किया जा रहा था उस टाइम पर फादर और मदर इन दोनों के पास डिसीजन लेने का एक मौका था, जिसमें ये था कि दोनों में से कोई एक ही बच्चा है जो हेल्दी रहेगा और कोई एक चाइल्ड जो है वो अनहेल्दी रहेगा। क्योंकि 3 ही लेग थे तो किसी एक चाइल्ड के पास 2 लेग जाएंगे और किसी एक के पास 1 ही लेग जाएगा। तो पेरेंट्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमको बेटा जो है वो हेल्दी चाहिए, स्ट्रांग चाहिए। और यहीं से जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो टॉपिक जो है बहुत ही स्ट्रांगली इस नाटक में देखने को मिलता है कि क्योंकि बेटा है तो हमको जो बेटे से ज्यादा लगाव है, उससे जो प्यार है, जो भी थॉट प्रोसेस रहती है, उसके तहत वो डॉक्टर से बोलते हैं कि आप बेटे को हेल्दी रखिए। अगर 3 लेग हैं जिसमें से 2 किसी एक को जाएंगे तो बेटे को 2 जाएंगे और बेटी जो तारा है उसको 1 ही जाएगा। तो तारा जो रहती है वो लाइफ लॉन्ग के लिए क्रिम्बल्ड हो जाती है और उसके पास 1 ही लेग रहता है। बाद में उसको एक आर्टिफिशियल पैर लगवाते हैं तारा को, बट फिर भी वो उस तरीके से नहीं चल फिर पाती जिस तरीके से नॉर्मल चाइल्ड जो वो चलते हैं। और बहुत सारी लगातार मेडिकल इश्यूज जो हैं वो तारा को होते रहते हैं। बाद में उसकी माँ को बहुत दुख होता है उस डिसीजन पर और वो बहुत गिल्ट में रहती हैं कि कैसे उन लोगों ने ये डिसीजन लिया होगा। तो वो बहुत केयर करती है, ओवर केयर करती है तारा की। और एक उनके पड़ोस में एक बच्ची रहती है जिसका नाम रूपा है। तो वो रूपा को बहुत ही इंसिस्ट करती है, चाहती है कि रूपा पूरे टाइम तारा के साथ खेले, उसको प्रेज करे और उसके साथ मस्ती करे, या जैसे नॉर्मल चाइल्ड रहते हैं वो वैसे रहें। तो वो रूपा को चॉकलेट्स, गिफ्ट्स देती रहती है ताकि वो बच्ची जो है वो किसी न किसी तरह तारा के साथ रहे और उसकी लाइफ में थोड़ी बहुत खुशियां आए। बट वो रूपा तब तक ही रहती है जब तक कि उसको गिफ्ट्स मिलते हैं, चॉकलेट्स मिलती हैं। ये ऐसा पहले एक्ट में। दूसरा एक्ट जब स्टार्ट होता है तो उसमें पता चलता है कि तारा जो है वो उस मेडिकल इश्यूज उसको बढ़ जाते हैं और उसकी किडनी में प्रॉब्लम होती है। तब भारती जो उसकी माँ है, शी डिसाइडेड कि वो एक किडनी जो है वो तारा को डोनेट करेंगी। तो वो अपनी किडनी जो है वो तारा को देती है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम के बाद मतलब भारती चाहती हैं कि कुछ साल या लाइफ लॉन्ग तक तारा जो है वो खुशी खुशी रहे और बिना किसी पेन के रहे। इस वजह से वो अपनी एक किडनी तारा को देती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली तारा जो है वो कुछ सालों के बाद नहीं रहती है, तारा की डेथ हो जाती है। ऐसा उस प्ले में महेश दत्तानी जी ने दिखाया। और जो उनके फादर हैं तारा और चंदन के, उनको बहुत ज्यादा तारा से लगाव नहीं रहता है थ्रू आउट प्ले। उन्होंने कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखाया कि वो इमोशनली टच्ड हैं उससे, अपनी बेटी से, या उसके साथ जो नाइंसाफी हुई है या फिर जो उसकी लाइफ में पेन है, प्रॉब्लम्स हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क जो है वो मिस्टर पटेल को नहीं पड़ता है। ही इज सेटल्ड के जो उनका बेटा है वो लंदन में अच्छी पढ़ाई लिखाई करे, जॉब करे, वहीं पे सेटल हो जाए। वो उसके लिए काफी सारे फ्यूचर प्लान्स भी बनाते हैं। बट ऐसा कुछ भी अटैचमेंट महेश दत्तानी ने अपने प्ले में तारा के लिए नहीं दिखाया। तो बहुत सारी जगह पर ऐसा लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अपने पीक पर है। और बट जो भारती हैं वो बहुत ज्यादा कंसर्न रहती हैं तारा के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली तारा इस प्ले में नहीं रह पाती हैं। और इस प्ले में जो डॉक्टर ठक्कर हैं उनको एक तरीके से भगवान का दर्जा दिया गया है, वो संवादों से, डायलॉग से भी पता चलता है। तो पहला एक्ट ऐसा रहता है लंदन में जो उसका भाई है तारा का, जिसका नाम डन उसने बाद में रख लेते हैं, वो अपनी पूरी स्टोरी लिखते हैं, खुद की ही स्टोरी। एंड सेकेंड एक्ट में ये पता चलता है कि तारा को किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है। उसकी माँ जो भारती हैं वो डोनेट करती हैं, बट कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद वो नहीं बच पाते। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ तारा। बहुत खूबसूरती से उन्होंने लिखा है। प्रोमिनेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो मैंने आपको बता ही दिए, 6 कैरेक्टर हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि तारा प्ले में कितने कैरेक्टर्स थे, मदर का नाम क्या था, फादर का नाम क्या था, अगर आप कभी यूजीसी नेट या जीआरई वगैरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 6 कैरेक्टर्स उसमें हैं। डॉक्टर ठक्कर, मिस्टर पटेल, भारती जो उनकी माँ है, तारा जिसके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है, चंदन जो बाद में अपना नाम डन रख लेता है, एंड रूपा जो उसकी फ्रेंड रहती है तारा की। सो आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। दिस इज ऑल अबाउट तारा। एंड नेक्स्ट किसी वीडियो में
इस सीरीज में हम किसी दूसरे प्रोमिनेंट फिगर के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनके इंट्रोडक्शन को लेकर, उनकी बायोग्राफी को लेकर और उनके किसी काम को लेकर। टिल देन, थैंक यू सो मच।